बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ फंक्शन? हम फंक्शन के बारे में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि फंक्शन क्या होता है। ठीक है, दो सेट्स के दरमियान रिलेशंस जो बनाए जाते हैं वन टू वन करस्पॉन्डेंस से, वो रिलेशन फंक्शन कहलाता है। इन मैथमेटिक्स अ फंक्शन इज़ लाइक अ मशीन, इट परफॉर्म अ सेट ऑफ ऑपरेशंस ऑन इनपुट इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस एन आउटपुट। कहता है कि फंक्शन एक मशीन की तरह है जिसमें आप इनपुट देते हो और आउटपुट लेते हो। मैं आपके सामने एक एग्जांपल रख रहा हूँ कि एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसके अंदर मैं आपको एक्स की वैल्यू 2 देता हूँ जी, यूज़ कर दें। आप एक्स की प्लेस पे 2 यूज़ करते हो तो 2 का स्क्वायर 4 के इक्वल हो गया और ये आपकी आउटपुट है। इनपुट क्या थी 2 और आउटपुट क्या है 4। ठीक है, तो यह हमने फंक्शन के अंदर यूज़ किया 2 और वो कहते हैं जी लाइक एज अ मशीन वर्क है ये। Therefore, a composition of function occurs when output or result of one function become the input of another function। कहते हैं कि जी जब ये आउटपुट, चूँकि ये आउटपुट मैंने इस एक फंक्शन से ली है, तो जब ये आउटपुट ये फर्स्ट फंक्शन की है और इसे मैं किसी नेक्स्ट और फंक्शन में इनपुट कर दूँ, इस आउटपुट को जो कि आउटपुट फर्स्ट फंक्शन की है, इसे किसी नेक्स्ट फंक्शन में इनपुट कर दूँ तो कोई दूसरा फंक्शन भी इस फर्स्ट फंक्शन के साथ अटैच होने लग गया। कोई एक और फंक्शन भी आ गया। पहले फंक्शन एक था जिसमें इनपुट किया और रिजल्ट आउटपुट लिया, बट जो आउटपुट आई ये किसी और फंक्शन में आप यूज़ करें तो अब कोई दूसरा फंक्शन भी इस फंक्शन के साथ अटैच होने लग गया। फॉर फंक्शन रिप्रेजेंटिंग बाय एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स। फंक्शन को जब दो फंक्शन होंगे तो अमूमन हमने पढ़ा अभी तक फंक्शन एफ ऑफ एक्स लिखते हैं, आई ऑफ एक्स लिखते हैं, एच ऑफ एक्स लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद सी ऑफ एक्स लिखते हैं। ठीक है, इस तरह के फॉर्म्स के अंदर डिफरेंट फंक्शन पढ़े। तो यहाँ दो नाम वो ले रहे हैं, एक एफ ऑफ एक्स और एक जी ऑफ एक्स। कंपोजिशन वुड बी रिप्रेजेंटेड बाय एफ ऑफ जी ऑफ एक्स और जी एफ ऑफ एक्स। इसको मैं बाय फिगर आपको शो करवाता हूँ। ज़रा यहाँ देखें, एक सेट मेरे पास ए है, उसका एक मैंने यहाँ पे ये बाय डायग्राम शो करवा रहा हूँ कि उसके अंदर एक एलिमेंट x है। ये x मैं यूज़ करूँगा इस फंक्शन f में। किस में यूज़ करूँगा? मेरे पास ये 2 था, 2 मैंने किस में यूज़ किया था? फंक्शन f में, और मुझे यहाँ पे एक आउटपुट मिली थी। ठीक है, मेरे पास फंक्शन है f जो जा रहा है a टू b की समत। ये फंक्शन a टू b है और इसमें जो फंक्शन बना हुआ है उसको f का नाम शो करवाया गया। ये x फंक्शन मैंने किस में पुट करवाना है? एफ में। तो यहाँ बी में फिर क्या आउटपुट मुझे मिलेगी? मैंने यहाँ 2 पुट करवाया ना, तो मुझे 4 आउटपुट मिला। ठीक है, तो जब मैंने यहाँ पे एक्स पुट करवाना है एफ में तो मुझे क्या मिल जाना है? एफ ऑफ एक्स। वहाँ क्या मिला? एफ ऑफ 2 विच इज़ इक्वल टू 4। ठीक है, तो यहाँ तो जनरल बात हो रही है, तो वहाँ 2 यूज़ करवाने पे पार्टिकुलर रिजल्ट मिलता है, लेकिन वो 2 किस में यूज़ होता है? एफ में। तो यहाँ एफ में क्या यूज़ करवा रहा हूँ? एक्स। एक्स जब एफ में यूज़ करवाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा? एफ ऑफ एक्स। तो ये एफ ऑफ एक्स, मैंने कहा जब ये रिजल्ट 4 आगे किसी और फंक्शन में यूज़ होना शुरू हो जाए, ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन में भी यूज़ करना शुरू कर दे, जबकि ये आउटपुट है फर्स्ट फंक्शन की और ये इनपुट बन जाए नेक्स्ट फंक्शन की। अच्छा, अब ये एफ ऑफ एक्स हम आगे नेक्स्ट फंक्शन में यूज़ करना चाहते हैं। ये एफ ऑफ एक्स किस फंक्शन में यूज़ करना चाहते हैं? एक और फंक्शन में। उस नेक्स्ट फंक्शन का नाम क्या रखेंगे हम? जी। ठीक है जी, फर्स्ट फंक्शन का नाम क्या रखा हुआ है? एफ। नेक्स्ट फंक्शन का नाम क्या रखा हुआ है? जी। ये जो आपकी आउटपुट है, ये जो आपकी आउटपुट है, ये फर्स्ट की इनपुट थी। एक्स की इनपुट किस में हुई? एफ में। आपको क्या मिल गया? एफ ऑफ एक्स। अब एफ ऑफ एक्स किसकी इनपुट है? जी की। अब जी के अंदर इसे पुट करें, जब जी के अंदर पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? जी एफ ऑफ एक्स। ठीक है, एक्स पुट हुआ एफ में तो एक्स के आगे क्या आ गया? एफ ऑफ एक्स। जिस तरह से आपने 2 को पुट किया एफ में तो क्या आ गया? एफ ऑफ 2। तो इसी तरह एक्स पुट किया एफ में तो एफ ऑफ एक्स। अब एक्स को एफ ऑफ एक्स को पुट किया जी में तो जी एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो अब ये एक फंक्शन ए टू बी के फिर बी टू सी के। इसका मतलब है हमें एक फंक्शन जो एफ टू जी जा रहा हो, किससे? ये किस समझ से किस समझ जा रहा है? ये ए टू बी, बी टू सी, ए टू बी एफ था और बी टू सी जो था वो जी था। तो मीन्स के ये एफ टू जी
जो है ट्रैवलिंग थी इसकी, एफ से जी की समझ। अब उसे लिखा क्या हुआ है, जी एफ ऑफ एक्स। अब लिखा कैसे जाता है जी एफ ऑफ एक्स, यहाँ कैसे लिखा गया, यही है ना। तो एफ ऑफ जी को, जो एफ से जी की तरफ जा रहा था, लिखा कैसे जाता है, जी एफ ऑफ एक्स। अब आप इसे ये नहीं समझ सकते कि ये उल्टा हो गया, बल्कि आप क्या कहेंगे, एफ ऑफ एक्स पहले आता है और जी बाद में। इसी बात को मैं आगे जाके इसी टॉपिक में डिटेल करता हूँ। एक और फिगर लेते हैं। अभी यहाँ पे क्या था, मैंने पहले एफ लिया होता, अभी यहाँ पे देखें, ये ए है, ये आपका बी है और ये आपका सी है। यहाँ वही तरतीब है, दोबारा वही आपका एक्स है, वही फंक्शन आपका, आपने क्या पुट करना है, एक्स में। एक्स वहाँ पहले मैंने क्या लिखा था, एफ, अभी यहाँ क्या लिखा हुआ है, जी। एक्स मैंने यूज़ करना है जी में। एक्स जब मैंने यूज़ किया था एफ में तो क्या बन गया था, एफ ऑफ एक्स। एक्स को जब मैंने यूज़ करना है जी में तो क्या बन जाना है, जी ऑफ एक्स। आगे नेक्स्ट आ जाए, यहाँ देखें, एफ ऑफ एक्स मैंने किस में यूज़ किया था, जी में। यहाँ मैंने, मेरे पास जी ऑफ एक्स है, जी ऑफ एक्स किस में यूज़ करूँगा, एफ में। जब मैंने एफ ऑफ एक्स को यहाँ जी में यूज़ किया तो ये बन गया जी एफ ऑफ एक्स। ये क्या बन गया, जी एफ ऑफ एक्स। जब इस जी ऑफ एक्स को मैंने एफ में यूज़ करना है, इस जी ऑफ एक्स को एफ में यूज़ करना है, तो ये क्या बन जाना है, जी ऑफ एक्स एफ के आगे आ जाएगा, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। वहाँ ये एफ ऑफ एक्स जी में यूज़ हुआ था तो जी के आगे कौन आ गया था, एफ ऑफ एक्स। जो वैल्यू पुट करते हैं वो आगे उसके फंक्शन के फ्रंट पे आ जाते, लिख देते हैं। अब ये 2 आपने पुट किया था तो 2 तो एफ के आगे आया था। एक्स आपने एफ में पुट किया तो एफ के आगे कौन आया, एक्स, एफ ऑफ एक्स। अब एफ ऑफ एक्स आपने जी में पुट किया तो जी के फ्रंट पे कौन आया, जी, एफ ऑफ एक्स। अब यहाँ जी ऑफ एक्स आप एफ में पुट कर रहे हो तो क्या आ जाएगा, एफ जी ऑफ एक्स। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इन दोनों फॉर्मेट की समझ आ गई होगी कि एफ जी ऑफ एक्स और जी एफ ऑफ एक्स क्या होते हैं और ये कैसे आते हैं। एक फंक्शन का इनपुट दूसरे का, और एक फंक्शन के अंदर इनपुट, और फिर जो आउटपुट मिलती है वो सेकंड की इनपुट कैसे बनती है। देखें, फर्स्ट की इनपुट यहाँ पे आई एफ ऑफ एक्स, ये आउटपुट है। फर्स्ट की इनपुट, ये फर्स्ट से आउटपुट मिली, ये आउटपुट आपने नेक्स्ट फंक्शन में यूज़ की तो वो ये फर्स्ट की आउटपुट है जो नेक्स्ट की इनपुट है। ठीक है, एक बात तो आपको ये यहाँ से समझ आ गई होगी कि एक यहाँ एक्स इस फंक्शन की इनपुट है और ये आई है जी ऑफ एक्स आउटपुट। अब आउटपुट आपने नेक्स्ट फंक्शन में यूज़ की है और वो आ गई है एफ जी ऑफ एक्स। यहाँ फर्स्ट पे 2 थी आपकी इनपुट और वो आगे जाके बनी थी 4 आउटपुट। अब एक और अगर मैं फंक्शन ले लूँ, उसमें कर दूँ इसको पुट, तो ये नेक्स्ट फंक्शन के अंदर कनेक्शन हो गया। जब आपने पहले एफ में यूज़ किया फिर जी में यूज़ किया तो फॉर्म थी जी एफ ऑफ एक्स, लेकिन पहले जब जी में यूज़ किया बाद में एफ में यूज़ किया तो बनी एफ जी ऑफ एक्स। अब यहाँ पे इस फ़र्क को मैं समझाऊंगा आपको दोबारा कि जी ये जी ऑफ एक्स जो आपको लगता है कि यहाँ बाद में लिखा गया वो कंप्यूट पहले होगा, वो सोल्यूशन में उसने कंप्यूट पहले होना है। अब आ जाए नेक्स्ट लाइन पे, इट्स इंपॉर्टेंट टू नाउ दैट एफ जी ऑफ एक्स डज नॉट यूजुअली हैव द सेम वैल्यू एज जी एफ ऑफ एक्स। कहता है एफ जी ऑफ एक्स और जी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कभी भी सेम नहीं होती। हाँ, आर्डर इसमें मैटर करता है। आर्डर क्या मैटर करता है, जी और एफ का। ठीक है, यहाँ देखें एफ पहले है और जी बाद में, यहाँ जी पहले और एफ बाद में है, और इसमें आर्डर चेंज होने की देर थी, इसका सोल्यूशन सेम नहीं आएगा। एफ जी ऑफ एक्स और जी एफ ऑफ एक्स सेम नहीं आएंगे। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन given two function f and g where x is the domain of g and g of x is domain of f, then कह रहे x g की डोमेन है और g of x f की डोमेन है, तो इसे लिखा जाएगा f of g of x। और इसी तरह x अगर f की डोमेन हो और f of x g की डोमेन हो तो इस फंक्शन को लिखा जाएगा g f of x। लास्ट लाइन पे आ जाए, जर्नल रूल टू कीप इन माइंड इज टू वर्क फ्रॉम इनसाइड आउट। द इनर मोस्ट फंक्शन इज़ द वन दैट यू शुड स्टार्ट विद। कहता है कि आप इसके इंटरनल फंक्शन से यूज़ करते हो। यहाँ पे जो मैंने बात आपसे कही थी कि मैं डिटेल करूँगा, ये देखें कि जी ऑफ एक्स पहले कम्यूट होगा, एफ बाद में। इसी तरह जो फंक्शन जी के आगे एफ ऑफ एक्स लिखने में बाद में है, जबकि कंप्यूटेशन इसकी पहले होनी है। ठीक है, आई थिंक आपको ये टॉपिक भी समझ आ चुका होगा कि दो फंक्शंस को कंपोजिट कैसे फॉर्म में बनाया जाता है और कैसे लिखा जाता है, उसमें इनपुट आउटपुट का क्या तस्वीर है।